इंसान को जरूरी है कि उसके अंदर आत्मबल हो, आत्मविश्वास हो, और जिनके अंदर आत्मविश्वास होता है वही बुलंदियों को छू सकते हैं। और ये आत्मविश्वास किसी पैसे से, कपड़े लत्ते से, या माँ बाप से, या टीचर मास्टर लेक्चरार की शिक्षा से हासिल नहीं होता, बल्कि इस आत्मबल को हासिल करने के लिए जरूरी है आत्मिक चिंतन। और आत्मिक चिंतन होता है अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत से। आत्मिक चिंतन सुमरन के द्वारा संभव है। ज्यों ज्यों इंसान सुमरण करता जाता है, भक्ति इबादत करता है, तो आत्मबल बढ़ता है। और आत्मबल जब अंदर आ जाता है तो सहने की शक्ति बढ़ती है। सहने की शक्ति बढ़ने से मन के फजूल की बातों में, मन के कहने में जीव आना बंद कर देता है। और जैसे ही मन रुकने लगता है, आत्मा का मालिक से प्यार बढ़ने लगता है। और ज्यों ज्यों इंसान सुमरण करता जाता है, आत्मा को खुराक मिलती जाती है, वो बलवान होती जाती है, और एक दिन आत्मा परमात्मा का मेल जरूर होता है। मन से लड़ने का तो एकमात्र उपाय सुमरन ही है। लेकिन सेवा करते हो, बहुत बड़ी बात है। सेवा से सुमरन में मन जल्दी लगता है। सेवा करने से जब भी आप सुमरण करेंगे तो मन जल्दी धुन को पकड़ेगा, रुक जाएगा बुराइयों की तरफ से। आत्मा धुन को पकड़ती हुए मालिक के नजारे लूटेगी तो मन भी साथ हो जाता है। फिर मन बुराई की तरफ नहीं, अच्छाई की तरफ चलता है। मन स्वाद का आशिक है। यहां इसे ज्यादा स्वाद मिलता है, ज्यादा लज्जत मिलती है, वहां दौड़ के जाता है। तो राम नाम में जो लज्जत है, जो स्वाद है, वो दुनिया में किधर भी नहीं है। इसलिए मालिक के नाम का सुमरन करो, भक्ति इबादत किया करो, ताकि मालिक की खुशियों के आप काबिल बन सकें। सुमरन के अलावा और कोई तरीका नहीं। आपकी अकल चतुराई, या आप सोचें कि मैं बड़ा गुणवान हूं, कोई भी ये चीजें मालिक से नहीं मिला सकती। हाँ, समाज में, घर परिवार में इज्जत शोहरत दिला सकती हैं, आप इसके द्वारा बहुत कुछ हासिल भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान को नहीं। उसे हासिल करना है तो सीधी सी बात, सुमरन तो करना ही होगा। अपने अवगुणों को अंदर से मिटाना होगा। जब तक अवगुण नहीं मिटेंगे, मालिक की कृपा नहीं होगी। और अवगुण तब मिटेंगे जब आत्मा बलवान होगी। और आत्मा बलवान तब होगी जब आप घंटा सुबह शाम कम से कम सुमरन करेंगे। वरना तो आप मन की खुराक ही खाते रहते, चुगली कर ली, निंदा कर ली, झूठ बोल लिए, लड़ लिए, सो गए, खा लिया, पी लिया, ये सब मन की खुराक है। सिर्फ परमात्मा का नाम और परमार्थ, दीन दुखियों की मदद करना, सेवा करना, ये और एक नाम जपना, दो बातें ऐसी हैं जो मालिक से बहुत जल्दी मिलाती हैं। लगातार इंसान सेवा करे, भजन सुमरन करता रहे, मालिक से डर के रहे, तौबा करता रहे अपनी बुराइयों से, और सुमरन करता हुआ आगे बढ़े, तो यकीनन एक दिन गम, चिंता, परेशानियां मिटेंगी और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल इंसान बनेगा। अगर आप अपनी गलतियों से बाज नहीं आते तो एक दिन ऐसा आएगा कि लेने के देने पड़ेंगे। और जिनके सामने आप भक्त पढ़ते हैं वो सोचेंगे, यार ये तो रोज भक्ति करने वाला लगता था, ये तो रोज राम नाम जपने वाला लगता था। कईयों के साथ ऐसा हो चुका है ऑलरेडी। लोगों को चमत्कार सुनाना, भक्ति की बात सुनाना, ये है, वो है, फलां है, धिंकड़ है, तो थोथा चना बाजेगा ना। बाद में ये पता चला कि ये तो थोथा चना है। तो ऐसा ना हो, क्योंकि जो इंसान खुद खाली होते हैं वो ज्यादा बातें बढ़ा चढ़ा के करते हैं, ताकि लोगों को लगे यार, क्योंकि हर आदमी इमेज बनाना चाहता है इस कलयुग में, बड़ी बड़ी बातें करके, बड़ी बड़ी चर्चा करके। हकीकत ये है कि आप अगर ये कहेंगे मुझे दर्शन होते हैं, तो आपको कोई क्यों कहेगा झूठ बोलते हो। जानबूझ के झूठ बोलते रहना, जानबूझ के गप पे गप, गप पे गप, ताकि लोगों में इमेज बन जाए कि वाह भाई वाह, ये है बड़ा भक्त, बाकी तो सारे छोटे रह गए।
तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन का कोई भरोसा नहीं, कब दांव चला दे और कब लेने के देने पड़े। तो आदमी पहले सुमरन करे, अंदर की खुशियां हासिल करे, फिर चर्चा करे। जब तक अंदर की खुशियां हासिल नहीं होती, इंसान के चेहरे पे नूर नहीं आता, गम दुख दर्द चिंताएं नहीं मिटती, और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल नहीं बन सकता। तो इसलिए भजन सुमरन करो, सेवा करो, सबका भला मांगो और भला किया करो, तो देखो मालिक की कृपा कैसे मूसलाधार बरसती। चलो, हमने वैसे एक बात कही है, हम ये नहीं कहते कि सारे यहां ऐसे बैठे हैं, अच्छे नेक लोग भी होते हैं, पर धर्मों में तो ऐसा लिखा नहीं कि ऐसा कर्म करो। फिर धर्मों का सरनेम तो जोर से लेते हैं, मेरा फलां धर्म, मेरा फलां धर्म, और जब ठगी मार रहे होते हैं, जेब काट रहे होते हैं, तब लोग क्या कहेंगे, कौन सा धर्म भाई। तो कहने का मतलब आज लोग छली कपटी ज्यादा हो गए। जैसे गिरगिट रंग बदलता है, आज का आदमी बदलता है। गिरगिट धीरे धीरे बदलता, आदमी जल्दी बदलता है, बात करते करते बदल देता है। तो इस संसार में क्या लिखा, संतों ने पहले ही लिख दिया था, कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोय, कलु का जन्म चंडाल के होय। साफ लिखा हुआ है। थोड़ा अक्षरों का इधर उधर हो सकता है बोलने में, लेकिन यह हकीकत है कि ऐसा कलयुग आएगा, यहां कर्म जो है वो धर्म के अनुसार नहीं होगा, बल्कि धर्म का रूप धारण करके लोग चंडाल बन जाएंगे। चंडाल से मतलब धर्म के फरकच्चे उड़ाएंगे, फरकच्चे उड़ाएंगे। और आज ये हकीकत है। बात सच्ची कड़वी लगती है, पर किसी पवित्र ग्रंथ में बता दीजिए लिखा हो कि कोई ठगी मारो, नहीं लिखा। हमने पढ़ा, नहीं लिखा। साईं जी ने भी यही बताया, जो आपको बता रहे हैं ये बताया कि भाई राम नाम जपना, राम नाम जपो और मालिक का नाम जपते हुए मेहनत करो, कर्म जोगी और ज्ञान जोगी। जीबा से, ख्यालों से ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपो, कलमा अता करो, इबादत करो, भक्ति करो, और हाथों पैरों से कर्म जोगी हक हलाल की करके खाओ, मेहनत करो। चाहे दिमाग से मेहनत करो तो भी जीबा से, ख्यालों से मालिक का नाम लिया जा सकता है। तो ये शिक्षा दी। धर्मों का नाम रहा, अमल जी खो गया। सिर्फ धर्म का नाम है। तू कौन से नाम का है भाई? नाम पूरा नहीं होता, ए के बी के टी के सी के होता है, और पीछे वाले पे जोर दे के मैं फलां हूं जी, मैं चौधरी, मैं सरदार, या जो भी आगे नाम होते हैं, सरनेम आप लगाते हैं, आप जानते हैं, उस पर ज्यादा जोर देते हैं। अगले का तो पता ही नहीं चलता ए के बी के टी के सी के क्या है, क्या ये नाम है। पीछे वाले को दिखाएंगे मैं कुछ हूं। थोड़ी देर में किसी ने कहा मेरा ये काम कर दो सर जी, हो जाएगा भाई, घर में मिल लेना। बस मिल लिए घर में, आप समझ गए, समझ गए तो ठीक है। अगर वैसे मुंह उठा के चल गए, हाँ जी आ गया मिलने, बैठ जा चाय पी जा भाई, काम नहीं होगा। पर दूसरी तरह मिलने चला गया सामान लेके, तो काम हो जाएगा। ऐसा ही हो रहा है। गिफ्ट है, ना 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 ना, पैसा नहीं, गिफ्ट। नया सा नाम इंग्लिश का, गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट। कईयों को तो आता नहीं, पंजाबी वाले तो गिफ्ट गिफ्ट करते रहते हैं, क्या पता क्या अड़ंगा है। जब लोग बताते नहीं भाई ये गिफ्ट नहीं है, ये सामान है, इसमें रिप्ट फिट होता है, ये गिफ्ट है, तो पता चलता है कि मामला तो वहीं आ गया। तो सच्ची बात कहते हैं, इसीलिए गड़बड़ हो जाती है। सच्ची बात कड़वी बहुत लगती है। जिसको मर्जी देख लो, हमारे पास तो बहुत आते हैं, क्या प्यार दिखाएंगे, वाह वाह। जब उनको मतलब हो ना, तो ऐसे लगता है भगवान ने अभी अभी देवता को धरती पे उतारा है। क्या राग गाते हैं फिर, गुरु जी मैं देखो आपका शिष्य हूं, मेरे लॉकेट पहना है, मैं ये हूं, मैं फला हूं, मैं ये हूं। आप समझ गई संगत? हाँ समझ गई, समझदार है। बड़ा कुछ चलता है। कभी आना उस मौसम में, आपको दिखाएंगे। कईयों ने रोक दिया मत जाया करो, संत तो सीधा ही बोलने लग गए, पर फिर भी कई चोरी छुपे दांव लगा जाते। इसका क्या कहना है? दांव तो लगाया हो, वरना मुश्किल हो जाएगा। तो बड़ी हैरानी होती है, और बाद में हम पूछते हैं लॉकेट किधर गया? वो तो गिर गया था, वो उस टाइम के लिए होता, टेम्परेरी। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने लिखा, वेद शास्त्रों में लिखा कि आने वाला घोर कलयुग होगा, रिश्ते नाते खत्म होंगे, स्त्री पुरुष का रिश्ता ही रह जाएगा।
बुराइयां चरम सीमा पे पहुंचेंगी, लोग बुराइयों को सच मानेंगे, सच्चाई को रोका करेंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे। तब समझ लेना घोर कलयुग काल यौवन पे है और वो समय आपके सामने है। ऐसा ही हो रहा है। बड़े महानगरों में तो ये नहीं मालूम होता कि आपका घर ऊपर है, नीचे कोई मर भी गया कि नहीं मर गया, साथ वाले के कोई मरा तो मरा, क्या लेना है, वो वैसे दफ्तर जा रहे हैं, कोई उनके घर नहीं जाता बैठने, पूछने तक नहीं जाता। गांव में अभी भी ये संस्कृति बची हुई है। तो भाई धर्मों का नाम रहा, अमल जी खो गया, सिर्फ नाम रह गया। अमल तो अमल वचनों पे चलने वाले तो कोई कोई। अज्ञानता का अंधकार चहुआर हो गया, मन माया पांच चोरों के गुलाम हो गए, बैरी इंसानियत के इंसान ही हो गए। इंसानियत, दया, रहम करना, प्रभु से दुआ करना, ये खत्म करने वाले इंसान ही हो गए। कहते इसमें क्या पड़ा है, कोई जरूरत नहीं इन चीजों की। अपने स्वार्थ, अपनी गर्ज से लोग बंधे हुए हैं जो ऐसा बुरा कर्म कमाते हैं। आपस में लड़ाना, जो अंग्रेज दे गए थे बीमारी, वो अभी भी चल रही है। ये नहीं समझते कि ये लड़ा रहे हैं, घर को बर्बाद करने का तरीका है, डिवाइड एंड रूट, वो वाला चल रहा है काम। लड़ाओ और राज करो। राज तो क्या करना है, घर तबाह करना है। सो ये चल रहा है समाज में। किसी को सुखी देख के सुखी नहीं होती। कोई अच्छे कपड़े पहन ले, बढ़िया कपड़े पहन ले, अच्छी पगड़ी, अच्छी कटिंग वगैरह कर ले, तो गांव में आम कह देते हैं बुजुर्ग आधा बैली हो गया हो एक। और अगर फटे कपड़े हो, तकड़ा घर हो, कहते यार कंजूस मक्खी चूस है, बिल्कुल भी कपड़े पाके राजी नहीं। और नंगा कोई रह नहीं सकता। चक्कर ये है क्योंकि अच्छे कपड़ों में भी खुश नहीं, फटे हुए में भी खुश नहीं, एक ही रह गया नंगा रहना। और वो भी किसी धर्म में रहते हैं लोग, तो लोग उनको भी नहीं छोड़ते, यार इन मुंह चक्के तुरे फिर देख। सो कहने का मतलब किसे गल्लो छड़दा ना संसार जी, दो मुंहा सांप है ये संसार। ये जो बेंच वगैरह बनते हैं ना, खुंड चर्चा, इस कन्नी पे पड़ा है, उस कन्नी पे पड़ा, वहां यही प्रोग्राम चलता है, रोज अखाड़ा लगता है। आज किसके क्या हुआ सुना भी नमिता जी, वो रोटी मुंह में कौर लेके भागा आता है कि नमिता जी सुना दूं। उसको खाने की फुर्सत नहीं होती, पहले वहां जाके यार जुंडली में, चुगली जुंडली में सुनानी है। कभी जा ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।